हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिद्धू क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट, चलो आज की क्लास में। तो आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में अधिकतम ईसाई जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। इस जिले में सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या है। तो इसका आंसर होगा आपका कि फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या। अब नीचे हम दो महत्वपूर्ण बातें और पढ़ लेते हैं कि अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। इसका आंसर होगा हिसार। और न्यूनतम पूछा जाए आपसे न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला, तो इसका आंसर होगा फिर पंचकुला। तो ये कुछ रिलेटेड फैक्ट थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हरियाणा के साथ नहीं लगने वाला नहीं लगने वाला पूछा है ये उत्तर प्रदेश का जिला। तो इसमें जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा अलीगढ़ है, उसकी सीमा हरियाणा पर। बाकी जो यूपी के है सहारनपुर की लगती है, ये लगता है शामली भी लगता है, बागपत भी लगता है, लेकिन अलीगढ़ से सीमा। अब इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हम इसके साथ देखें। हरियाणा के 6 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा। अब देखते हैं कि कुछ 6 जिले है कौन। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, ये 6 जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा करते हैं। अब देखते हैं कि हम यूपी के कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा। तो यूपी के 5 जिले जो हरियाणा से सीमा करते हैं वो तीन तो मैंने ऊपर मेंशन कर ही दिए हैं क्वेश्चन में। अब दो बचे हैं, वो है गौतम बुद्ध नगर और एक और है कि मथुरा। तो ये 5 जिले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तेहरा मंदिर। तेहरा मंदिर हरियाणा के नूह जिले में है, जो कि किस गांव में स्थित है, गांव पूछा। तो ये ऑप्शन में चारों ही गांव आपको दिए गए हैं, ये चारों गांव नूह जिले के। तो इसमें जो आंसर होगा देहरा मंदिर, आंसर होगा भोंड गांव। भोंड गांव में देहरा मंदिर है, स्थित है। तो देहरा मंदिर की स्थापना देख लेते हैं हम कि राजा भोम ने की थी देहरा मंदिर की स्थापना 1451 में। जब लोधी राजवंश था इंडिया में, तब तेरा मंदिर की स्थापना राजा भोम ने की। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ एक रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हाथी दांत का पासा और कुछ मूर्तियों के अवशेष भी हमें कोंड गांव से मिले हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं इसके साथ। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि जो पूर्व नौसेना प्रमुख, क्योंकि अब इनको हटा दिया गया, नए नौसेना प्रमुख बन चुके हैं, तो सुनील लांबा का संबंध हरियाणा के कौन से जिले में है। सॉरी, हटाना नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो अब सुनील लांबा का संबंध हरियाणा के पलवल जिले, पलवल जिले से सुनील लांबा का संबंध है। ये जो सुनील लांबा थे, ये पूर्व नौसेना प्रमुख 23 में 23 में पूर्व नौसेना प्रमुख थे। अब 24 में बने हैं। 24 24 में आपका ध्यान रखें, करमवीर सिंह। करमवीर सिंह अब नए नौसेना प्रमुख बने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। इस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो अपने हरियाणा में दो ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, दोनों को ध्यान में रखना होगा हमें कि एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम जिले से संबंध रखता है, एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो यमुनानगर जिले। तो हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा 91। कलर के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, तब एचएससी ने इसका आंसर जो 91 ही माना था। तो हम एचएससी के अनुसार ही चलेंगे कि एचएससी क्या और मानती है। तो अब हम देख लेते हैं।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको हम फैक्ट जान लेते हैं कि 1971 में क्या हुआ था। इसको वन्य जीव अभयारण्य 1971 में घोषित किया था, और एक साल के बाद 1972 में ही इसको जलीय जीव घोषित किया, जलीय जीव अभियान घोषित कर दिया था 1972 में ही। और ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध। और पहले इसे बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था। अब इसका क्षेत्रफल देख लो, क्योंकि जो ये वन्य जीव अभियान है उनका क्षेत्रफल महत्वपूर्ण हो जाता है, ये क्वेश्चन पुट होते हैं क्षेत्र। तो इसका क्षेत्रफल है 142.52 हेक्टेयर, इसका कुल क्षेत्रफल। अब हम दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में जान लेते हैं। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये यमुनानगर जिले में स्थित है। ये भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध, और इसमें लाल गर्दन के जंगली मुर्गे भी मिलते हैं। ताड़वन ताड़वन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये जो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था वो महत्वपूर्ण, 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। इसको 2003। कुछ रिलेटेड फैक्ट हो गए, दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण होते हैं। और हरियाणा में 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान है जो मैंने करवा दिया आपको, इसके अलावा 8 वन्य जीव अभयारण्य, 2 संरक्षित क्षेत्र है, जो कि एक तो है सरस्वती वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जो हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। एक बीरबारा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र की हरियाणा के जींद जिले। नेक्स्ट, तीरिया के मजमू डैश के द्वारा लिखा गया। तो ये तीरिया के मजमून है, ये अल्ताफ हुसैन अली द्वारा लिखा गया है, जो हरियाणा के पानीपत जिले से संबंधित है। अब अल्ताफ हुसैन अली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इन्हें शमसूल उलेमा की उपाधि इनको अंग्रेजों ने दी। इन्होंने इनको शमसूल उलेमा की उपाधि दी थी। तो इसका आंसर होगा आपका कि अंग्रेजों ने ये उपाधि दी थी। इसके अलावा इनकी रचनाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। हयात सादी, इसके अलावा है सफरनामा, इसके अलावा है अजब ए हाली, इसके अलावा है यादगार ए गाली, यादगार ए गाली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं के द्वारा लिखी हुई। तो थोड़ा ध्यान दें कि जो इसमें तो हमें पता ही चल गया कि पीछे हाली आया, तो ये अल्ताफ हुसैन की लिखी हुई। तो ये ध्यान रखना है, इसमें भी जो ये सादी ए हाली ए गालिब, ये थोड़ा आप ट्रिक बना सकते हैं कि जिसमें भी ए हाली ए गालिब ए सादी आएगा तो वो रचना किसकी होगी? फिर अल्ताफ हुसैन हाली की वो रचना। चलते हैं नेक्स्ट। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा भगवत दयाल शर्मा। अब भगवत दयाल शर्मा वेरी
गांव से थे बेरी की झज्जर में, का संबंध बेरी गांव से जो कि झज्जर में है। हरियाणा के पहले सीएम रहे थे ये। अब इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि ये उड़ीसा उड़ीसा और एमपी के भी राज्यपाल रहे। उड़ीसा एमपी इनके भी ये राज्यपाल रहे थे लगभग 1980 से 84 के बीच में, इन दोनों स्टेट के भी राज्यपाल रहे थे ये। और इनके साथ ही कि इनका कार्यकाल देख लेते हैं हम, क्योंकि ये पहले सीएम थे ना, तो इनका कार्यकाल है वो मैं तो जब भी कोई चीज मतलब शुरू शुरू में आई थी अभी पहले सीएम तो ये इम्पोर्टेंट होता है, पहले या लास्ट होता है जो भी कोई चीज। अभी इनके बारे में पूरी डिटेल में, तो अब इनका कार्यकाल देख लेते हैं हम। ये 1 नवंबर 1966 से 23/3/1967 तक ये सीएम रहे थे हरियाणा के, लगभग 5 महीने ये सीएम। अब चलते हैं नेक्स्ट। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार में स्थापित किए जाने की सोनीपत जिले को अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार में स्थापित, ये हरियाणा सरकार की योजना। हरियाणा को डैश कहा जाता है, तो हरियाणा को आपको पता है कि भारत की गेहूं की टोकरी भी हरियाणा को बोला जाता है, क्योंकि महाभारत काल में भी बहुधान्य हरियाणा को बोला जाता था, जिसका मतलब होता है बहुत अनाज। तो ये भारत की गेहूं की टोकरी भी कहा। हरियाणा में डेरू क्या है? सॉरी, तो डेरू इसका आंसर होगा लकड़ी के खोल से बना ये यंत्र है। बाकी 3 ऑप्शन तो बहुत ही बकवास हो जाते हैं, तो इसका भी आंसर सही होगा कि जो ये डेरू होता है, ये मैं आपको बता दूं कि ये डमरू का बड़ा रूप है ना। डेरू ये डमरू का बड़ा रूप। डमरू तो आपने देखा ही है, तो ये उसका बड़ा रूप होता है। और ये जो गुगा नृत्य होता है उसमें यूज किया जाता है, और मदारियों द्वारा बंदर को नचाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कि करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा, किन किन के बीच लड़ा गया। तो करनाल का युद्ध आपको पता है कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया, दोनों के बीच करनाल का युद्ध। अब कब लड़ा गया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि 24 फरवरी 1739 को ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई थी। तो इस जीत के बाद नादिर शाह अपने हरियाणा से क्या कुछ ले गया था वो भी इम्पोर्टेंट होता है कि इस जीत के बाद जो तख्ते हाउस और के साथ कोहिनूर हीरा ये अपने साथ ईरान ले गया था, क्योंकि ये ईरान का रहने ईरान में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 1789 और 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर डैश का शासन था, तो इसका आंसर होगा महादजी सिंधिया का इस दौरान हरियाणा पर शासन था। अब हम महादजी सिंधिया के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने समस्त देश को 4 भाग में बांटा। देख लेते वो 4 भाग कौन से थे। दिल्ली जिला, दिल्ली जिला, सोनीपत जिला, हिसार जिला और चौथा नूंह जिला। इन 4 जिलों में इसने
समझ के इसको बांटा। तो अब सोनीपत के साथ करनाल जिला था इसके साथ। हिसार के साथ रोहतक जिला, और नूह जिले के साथ गुड़गांव हो गया, रेवाड़ी और नारनौल। तो ये मैंने बता दिया कि इन्होंने 4 भाग में बांटा पूरे समझ देश को। तो अब जो 30 दिसंबर 1803 को क्या हुआ था, खुर्जी अर्जन गांव की दी हुई थी, जो अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई 30 दिसंबर 1800 को। तो तब मराठों के द्वारा नेतृत्व कौन कर रहा था, दौलत राव। तो दौलत राव सिंधिया के नेतृत्व में ये अंग्रेजों के साथ मराठों की संधि हुई थी 30 दिसंबर 1803 को। और इस संधि के साथ ही हरियाणा अंग्रेजों के अधीन चला गया, पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हरियाणा 1809 से लेकर 10 ईस्वी में अंग्रेजों के अधीन पूर्ण रूप से। तो ये ध्यान रखना आपको कि पूर्ण रूप से कब हुआ था। और 1803 में कि मराठों के जो नेतृत्व कौन कर रहा था ये भी ध्यान रखना, दौलत राव सिंधिया कर रहे थे। तो अब चलते हैं हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर। तो हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर हो जाते हैं संघ। अगर ये पूछा जाता कि हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष स्पीकर को पूछते तो तब आंसर होता अपना राव वीरेंद्र। लेकिन आप सीधा ही पूछा कि हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो सामने। तो सन्नो देवी कहाँ से थी, जगाधरी यमुनानगर से, जगाधरी से संबंधित थी। तो अब इनका कार्यकाल देख लेते हैं, क्योंकि ये पहले स्पीकर थी तो इनका कार्यकाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 दिसंबर 1966 से 7 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल। तो अब जो राव वीरेंद्र सिंह हैं उनके बारे में हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक, विशाल पार्टी के जो 1968 में के संस्थापक थे। और इनका कार्यकाल सबसे कम विधानसभा, सबसे कम इनका कार्यकाल था। सबसे कम टाइम तक ये विधानसभा के स्पीकर रहे, मतलब 15 दिन। ये भी आपको ध्यान रखना। अब सबसे ज्यादा समय तक, सबसे ज्यादा कार्यकाल सरदार तारा सिंह का सबसे ज्यादा कार्यकाल था। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये स्पीकर रहे थे और सीएम भी रहे थे। तो 2 व्यक्ति थे ऐसे, एक तो राव वीरेंद्र सिंह और दूसरे थे बनारसी दास गुप्त। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो विधानसभा के स्पीकर भी रहे, स्पीकर और प्लस में दोनों सीएम भी। ये चीज भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा के किस जिले में कालेसर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो ये कालेसर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में है, जो यमुनानगर जिले में। ये ध्यान रखना कि कालेसर वन्यजीव अभयारण्य, कालेसर उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान भी यमुनानगर जिले में स्थित है। तो आप देख लेते हैं कि ये 2000 में बना, 2000 में राष्ट्र कालेसर वन्यजीव अभयारण्य बना था 2000 में। और इसका क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल है 5435 हेक्टेयर। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल। हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो इसका आंसर होगा कपिल देव। कपिल देव की कप्तानी में हरियाणा, कपिल देव की कप्तानी में भारत ने करा। काफी बेहतरीन खिलाड़ी थे ये। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन और प्लस में 434 विकेट, जो अब तक रिकॉर्ड है इनके नाम पे कि 5000 रन के साथ में 434 विकेट टेस्ट क्रिकेट में, बड़ी उपलब्धि है इसके द्वारा। ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं कपिल देव, और इनके द्वारा इनकी बुक भी एक इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछी जा सकती है। तो इनकी बुक है कि क्रिकेट इज माई लाइफ, माई लाइफ स्टाइल, क्रिकेट इज माई लाइफ स्टाइल, ये इनके द्वारा लिखी हुई बुक। ये बुक भी पूछी। नेक्स्ट, हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान। पंडित जसराज, ये इसका आंसर अगर यहाँ पे फतेहाबाद दिया होता इसमें ऑप्शन, तो हम फतेहाबाद फिर ऑप्शन राइट करते हैं। लेकिन इसमें अब फतेहाबाद नहीं है, हार है, तो हम इस हार पे, क्योंकि जब उस टाइम फतेहाबाद बना नहीं हुआ था, इस हार के अंडर हुआ था, तो ये उस हिसाब से करें। तो पंडित जसराज फतेहाबाद के किलीमंदोरी गांव से असम। अब ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं, के बारे में थोड़ी और जान ले लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म पूछे तो 20 जनवरी 1930 को इनका किलीमंदोरी गांव में, जो फतेहाबाद जिले में हुआ था। इनका घराना इम्पोर्टेंट है, किस घराने से इनका था। और इनको पद्मश्री और पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया गया। 2000 में लगभग पद्म को दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट। और हरियाणा सरकार ने इनको गीत मार्तंड की उपाधि दी थी। गीत मार्तंड की उपाधि हरियाणा सरकार। और पश्चिम बंगाल, ये है कि पश्चिम बंगाल की विश्व यूनियन संसद ने भी इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी। डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने दी। तो ये सब हुआ पंडित जसराज के बारे में। अब चलते हैं कि हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे। इसका आंसर बाब इदाई खान थे। तो इसको दूसरा नाम इसका पिंजौर गार्डन भी बोला जाता है। इसको यादवेंद्र गार्डन को पिंजौर गार्डन भी बोला जाता है, इसको मुगल गार्डन भी बोला जाता है। तो ये इसके उपनाम यादवेंद्र गार्डन के। तो अब पिंजौर गार्डन में आपको पता है कि आम मेला जो लगता है वो पिंजौर गार्डन में लगता है, जो 1900 स्टार्ट हुआ था। और ये ध्यान रखिए कि जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, कैक्टस गार्डन, और इसके साथ ही अ, एशिया का पहला, एशिया का पहला
हित रक्षण ये भी दोनों ही इंदौर में स्थित, ये ध्यान रखें। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन और एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र भी इंदौर में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा 1.34% हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्रफल में, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में आता है। तो अब भारत की जनसंख्या से राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत, तो वो होगा भारत की कुल जनसंख्या में हरियाणा की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो वो 2.0 का। और अब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में पूछा जाए तो 1.34। नेक्स्ट, हरियाणा में डैश भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है? ये जो लुहारू है ये भिवानी का विधानसभा क्षेत्र। अब लुहारू से जेपी दलाल हरियाणा सरकार में मंत्री है, जेपी दलाल, वो लुहारू विधानसभा क्षेत्र से ही हित कराए हैं। और इनके द्वारा अब विभाग देख लेते हैं, कौन कौन से विभाग जेपी दलाल को हरियाणा सरकार। तो विभाग इनके पास है कि कृषि एवं किसान विकास, कृषि व किसान विकास, पशुपालन एवं डेयरी व डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग की इनके पास है, और कानून व न्याय विभाग, ये सभी विभाग जेपी दलाल के अंडर में। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से दलाल। अब नेक्स्ट, उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादन। तो नलिकाएं, स्टील सिटी आपको पता ही होगा कि वो हरियाणा की स्टील सिटी। अब हिसार का क्षेत्रफल देख लेते, ये है 3980, और क्षेत्रफल के मामले में दूसरा सबसे बड़ा जिला है हिसार। पहला सिरसा है 4277 किलोमीटर के साथ, और उसके बाद में दूसरा अगर जिला से पूछा जाए तो 4083 वर्ग किलोमीटर के। और सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र 7 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के 7 जिले के अंडर आते हैं। ये सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र भी हो गया हरियाणा का। और 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे है, और 1352 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस जिले को बचाया गया। तो ये ध्यान रखना। फतेहबाद पहले बना 1352 में फतेहबाद, और 1354 में दोनों फिरोज शाह तुगलक को बचाया। तो हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील भी देख लेते हैं इसके साथ। सबसे बड़ी तहसील ये होगा हांसी, हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील। हांसी अलग से कोई जिला नहीं है, तो हिसार में आप मतलब जब हिसार जिला करवाते हैं तो हांसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पाए जाते हैं। इसके साथ ये पुलिस जिला भी है, जिला नहीं है बल्कि पुलिस जिला बनाया गया है इसको।
ये दो हरियाणा में पुलिस जिले हैं, झांसी और मणि। कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन? पंजाब और हरियाणा के प्रथम न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति रामलाल। ये हरियाणा और पंजाब के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश। अब पंजाब उच्च न्यायालय के बारे में जान। पंजाब उच्च, ये कब बना था? 1919 में, और लाहौर में बना। और इसके कौन से अधिनियम के द्वारा बना था? 1950 इसकी स्थापना की। और प्रथम न्यायाधीश उस वक्त कौन थे इसके? न्यायाधीश ये सदीलाल भट्ट। सर, तो हरियाणा के रेवाड़ी में, और जिन्हें अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सदीलाल बत्रा को राय बहादुर उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। और अब स्वतंत्रता के बाद देख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि इसको तो 47 में को स्थानांतरित कर दिया गया था पंजाब उच्च न्यायालय को। और चंडीगढ़ में कब तो फिर स्थानांतरित किया गया था? चंडीगढ़ में, याद रखें, 1955 में पंजाब उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो और अब देखते हैं कि संयुक्त रूप से पंजाब व हरियाणा, वो 1906। अब देखते हैं कि हरियाणा के गठन के समय इसके न्यायाधीश कौन थे? तो गठन के समय थे मेहर सिंह। गठन के समय मेहर सिंह के मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में कौन है? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वर्तमान में रवि शंकर। अब रामलाल का कार्यकाल देख, न्यायमूर्ति रामलाल का कार्य, ये पहले हो जाते हैं तो उनको 15 अगस्त 40 से 18/1/1900 इनका कार्यकाल रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार का नाम बताओ। तो इसका आंसर होगा भीम अवार्ड। भीम अवार्ड है, इसकी राशि, कुल राशि है वो 5 लाख रुपए। हरियाणा में सबसे बड़ा अवार्ड भीम अवार्ड। इसके साथ जो गुरु वशिष्ठ अवार्ड है के कोच को दिया जाता है, की राशि है वो 2 लाख रुपए होती है। और विक्रमादित्य अवार्ड रेफरी, फायर और जज
को ये अवार्ड दिया जाता है, इसकी की राशि है। और जो ये अब एकलव्य अवार्ड है ना, की राशि 1 लाख रुपए है। यह जूनियर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन वाले युवाओं को। चलते हैं नेक्स्ट। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र, हैंडलूमों का शहर। राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम। तो राजा गजपत सिंह ने 1775 में, इसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट किले इनके जो ऑप्शन में है उनके बारे में जान लेते हैं। कैथल किला है जो, क्या है, उदय सिंह के पूर्वजों ने बनाया। उदय सिंह पूर्वजों ने किले का निर्माण करवाया। कब? 16वीं शताब्दी में। और इसके चारों ओर 7 तालाब और 8 दरवाजे। और अब लुहारू किला देख लेते हैं, जो कि 1802 में लोहारू किला तो भिवानी जिले। गोहाना किला, गोहाना किला पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो ये सब डिटेल हुई, जो बाकी ऑप्शन बचे उनके बाद कुछ ऐसे कर आप तो